धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, गीता के दूसरे अध्याय जिसे सांख्य योग भी कहते हैं, 59वां श्लोक ले रहे हैं हम। भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परा दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। साधक जो है विषयों से, यहाँ देहिना शब्द तो आया है देही जो मनुष्य के लिए, लेकिन यहाँ साधक से मतलब है कि जो साधक है वह इंद्रियों को विषयों से आहरित कर लेता है। योग में इसी को कहते हैं प्रत्याहरण। इंद्रियों को विषयों से वापस हाँक के ले आकर के अंदर अपने मन के खूंटे में बांध लेना, मन को बुद्धि के अधीन कर लेना, बुद्धि को परमात्मा में लीन कर लेना। तो साधक विषयों से इंद्रियों का प्रत्याहरण तो कर लेता है। निराहारस्य का मतलब कि विषयों का आहरण, विषयों का आहार करना बंद कर देता है। विषयों का आहार कैसे करते हैं? रूप का आहार आँख से करते हैं, शब्द का आहार कान से करते हैं, रस का आहार रसना से करते हैं, गंध का आहार नासिका से करते हैं ना, स्पर्श का आहार त्वचा से करते हैं। तो इन साधक क्या करता है कि इंद्रियों को विषयों से वापस खींच करके विषयों का आहार नहीं करता है, निराहरण कर देता है विषयों का, लेकिन उसके मन में विषयों में जो रसासक्ति होती वह बनी रहती है। वह इतनी आसानी से इंद्रियों को खींच लेना वापस आसान है, लेकिन मन को खींच लेना विषयों से आसान नहीं है। मन में विषय भोग की आसक्ति बनी रहती है। इंद्रियों को जबरदस्ती हम विषयों से वापस खींच लेते हैं। मैंने कितने ऐसे साधुओं को देखा है कि वो औरतों को देखते ही नहीं है। ऐसे बहुत से साधुओं से मेरा पड़ा है। औरतों का दर्शन दुर्लभ, मतलब औरतों का दर्शन नहीं कर सकती। और इस पता नहीं क्यों ऐसे इतना मतलब साधुओं का जो औरतों का इतना अपमान करते हैं, उनके दर्शन के लिए उनके अंदर ज़्यादा लालसा रहती है। और यही उनकी महिमा है। क्या औरत पर दृष्टि नहीं डालते, औरतों को दर्शन नहीं देते हैं। और किसी दिन अगर अचानक औरतों पर दृष्टि पड़ गई तो क्या होगा भैया? मन में इतनी दुर्बलता है, इतना भय है औरतों के प्रति, और किसी दिन संयोग बसात कोई औरत दिख गई तो क्या होगा? ये कोई साधना हुई? औरतें कितनी पवित्र हैं। अरे कोई भी हो, औरत की कोख से ही न पैदा होता है। चाहे शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे वल्लभाचार्य हो, चाहे निम्बिकाचार्य हो, चाहे माधवाचार्य हो, यही ना हमारे आचार्य हैं। चाहे कोई भी संत हो, माँ के कोख से ही न पैदा होता है। और वह माँ इतनी अपवित्र हो गई, उसको देखोगे नहीं, इतने बड़ा महात्मा बन गए। ऐसे ही लोगों को ढोंगी कहा जाता है। लेकिन पता ही नहीं क्यों ऐसे ढोंगियों के पीछे मूर्ख जनता जो है वो बहुत तेज भागती है। खैर, रसवर्जम, इंद्रियों में जो रसासक्ति है वह मन से जाती नहीं है। भगवान गीता में आगे कहेंगे कि जो इंद्रियों को विषयों से खींच करके और मन से विषयों का चिंतन करते रहते हैं वही ढोंगी है। साफ साफ भगवान आगे कहेंगे। तो रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
लेकिन जब साधक को आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो विषयों में जो रसाशक्ति है वह भी मन से निरसित हो जाती है, मन से चली जाती है। अगला 60वां है, 60वां मंत्र गीता उपनिषद का। यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभं मनः। अभी इंद्रियों में क्या शक्ति है इसका वर्णन यहाँ करते हैं कि यतो ही अपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, प्रयत्न करते हुए साधक का भी है पुरुषस्य विपश्चित, विद्वान पुरुष की भी इंद्रियाणि, जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का समूह है, प्रमाथहीन, बड़ा ही प्रवचनशील है, बड़ा ही बलवान है। इंद्रियों पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है। हरन्ति प्रसभं मनः, वो बड़ी ही धृष्टता से मन को हर लेती हैं। इंद्रियां बड़े बड़े विपश्चित लोगों की भी, माने विद्वान लोगों की भी इंद्रियां उनके प्रयत्न करने के उपरांत भी बड़ी ही धृष्टता से उनके मन का अपहरण करके विषयों में गिरा देती। तो क्या करो? देखो भैया, जैसे नदी स्वाभाविक रूप से सागर की तरफ दौड़ती है, स्वाभाविक रूप से हर बूंद की ये चाहत होती है कि वो रेगिस्तान में न गिरे, वो समुद्र में गिरे और समुद्र हो जाए। उसी तरह से ये जो इंद्रियां हैं ना, इनको आप बूंद समझो और इनके जो विषय हैं उनको समुद्र समझो। जैसे आँख है और आँख का विषय क्या है? रूप है। जिस तन्मात्र से नेत्रेंद्रिय बनी है उसी तन्मात्र से रूप बने हैं। दोनों में साम्यता है, दोनों में सहजता है, इसलिए दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। अब आप क्या करो? आँख फोड़ डालो, हम रूप नहीं देखेंगे। इसी तरह से हर इंद्रियों को समझो। अरे भगवान ने इंद्रिय बनाया और उनके विषय बनाए। आगे भगवान बताएंगे कि इंद्रिय और विषय इन दूसरों का संयमन आपस में कैसे करें, न कि इंद्रियों को एकदम मार के पीट के कूच के विषयों से अलग कर दें। अरे उनकी स्वाभाविकता है, वो विषयों की तरफ दौड़ेगी और उधर विषयों की तरफ दौड़ने के लिए ही प्रकृति ने उनको बनाया है। आगे भगवान बताएंगे। तो 61वां श्लोक है, तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तान सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, इसलिए उन सारी इंद्रियों को संयमित करके, संयमित में और दमित में अंतर है। यहाँ भगवान की वाणी देखो, इंद्रियों का दमन करने के लिए नहीं, इंद्रियों का संयमन करने के लिए कहते हैं। आगे बड़े विस्तार से हम बताएंगे इसको। अभी इतना ही समझो कि इंद्रियों का दमन नहीं करना है, मूर्खता नहीं, बल्कि जिसकी इंद्रियां जितना ही सशक्त है वह पुरुष उतना ही शक्तिमान है, जो दूर तक देख सकता है, जो सूक्ष्म को भी देख सकता है, जिसकी नेत्रेंद्रिय इतनी सशक्त हो, दूर तक के गंध को सूंघ सकता है, दूर तक के शब्द को सुन सकता है, और जिसकी आँख से दिखाई नहीं दे रहा हो, कान से सुनाई नहीं दे रहा हो, ये तो ऐसे ही दमित हो गई इंद्रियाँ। इंद्रियों का संयमन करो, लेकिन इंद्रियों को निशक्त मत करो।
बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए आप, बहुत गलत अर्थ नहीं पकड़ना है। तान सर्वाणि संयम्य, इसलिए सारी इंद्रियों को संयमित करो। अब संयमित करके क्या करेंगे आगे बताएंगे। युक्त आसीत मत पर, और युक्त होकर के, बिखरे हुए होकर के नहीं। हमारा व्यक्तित्व युक्त हो, बिखरा हुआ नहीं हो। युक्त का मतलब ही कि जी एक लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, चारों तरफ लक्ष्य के लिए बिखरा होना, ये भी प्राप्त करनी, वो भी प्राप्त करनी, वो भी प्राप्त करनी नहीं। युक्त आसी मतलब युक्त होकर के मत पर मेरे पारायण हो जाओ, मेरे में मन लगाओ, मेरा चिंतन करो। बस यही यश इंद्रियाण। यहाँ भी देखो, इंद्रियों को बस में करने के लिए कहा है, मारने के लिए नहीं कहा है। बस यही यश इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां बस में हों, उसी की बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठित और सम्मानित होती है। और इंद्रियां ही बस में नहीं है, वो व्यक्ति कभी सम्मान को प्राप्त कर ही नहीं सकता। और कहीं न कहीं ऐसी गलत हरकत कर देगा कि सारा सम्मान खत्म हो जाएगा। एक श्लोक पीछे छूट गया था, हम भी कहें इस कहाँ फंस रहा है। एक श्लोक पीछे छूट गया था। यदा संहर्ते चायम कुर्मंगा नीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक छूट रहा था, इसीलिए हम इंद्रियों का ठीक से समझा नहीं पा रहे थे और मन में लग रहा था श्लोक गया कहाँ। देखो पीछे छूट रहा था। यथा संहर्ते चायम कुर्मंगा नीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों को चलना नहीं है, इंद्रियों का दमन करना नहीं है, तो क्या करना है। कहा जैसे कछुआ है, जहाँ निरापद देखता है, कोई खतरा उसको नहीं महसूस होता है, वहाँ अपने सारे अंगों को खोल से बाहर निकाल के चलता है। गर्दन भी निकाल लेता है, हाथ पांव भी निकाल लेता है, पूँछ भी निकाल लेता है, निरापद होकर चलता है, सब अंग बाहर करके चलता है। लेकिन जरा उस कछुए की पीठ पर उंगली से छुओ, तुरंत सारे अंगों को भीतर करके अपनी खोल में समेट लेता है और खोल में दुबक के बैठ जाता है। ये बड़ा सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया है। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस तरह से जो इन्होंने इंद्रियों को इतना साध लिया है कि जब चाहें इंद्रियों को विषयों में गमन करने दें और जब चाहें इंद्रियों को विषयों से वापस खींच लें, समझ लो उस व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक छूट रहा था। इंद्रियों का क्या है कि जहाँ प्रभु की कथा हो रही है वहाँ कान मूंदने की जरूरत नहीं है। वहाँ कान को इतना खोल दो कि प्रभु कथा कह रहे हैं शिव जी, और जब पूरी रामचरितमानस की कथा कह लिए तो पार्वती से कह अब कथा पूरी हो गई ना, अब हम कथा बंद करते हैं। तो हाथ जोड़ के पार्वती जी कहती है, प्रभु नाथ तवानन शश श्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटन मम पान कर नहीं अघात मत नहीं। ये कथामृत जो आपके मुख से बरस रहा है ना, मेरे श्रवण जो है उसका पान करके अघा नहीं रहे हैं, ये कथा चलती रहे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हार सुभग सरि नाना बड़े निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कहोगे पूरे। इंद्रियों को मारो मत, इनको जहाँ अनुकूलता हो वहाँ इनकी प्यास बढ़ा दो। जहाँ प्रभु कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, वहाँ कान को समुद्र की तरह से कर दो, कथाएं गिरती रहें और कान जो है अघाए नहीं। और जहाँ
विषय वासना की बातें हो रही हो तो भद्रम कर्णैः शृणुयाम देवा। हे देवताओं, ये क्या मेरे कान में आवाज़ आ रही है, कान मूंदो, वहाँ से भाग जाओ। मानस में लिखते हैं तुलसी, हरिहर निंदा सुनी जो काना, हो ही पाप गोघात समाना, अकाटिए जीव जो तासु बसाई, अश्रवण मूद न तो चलिए पराई। जहाँ से भगवान शिव की निंदा हो रही हो, जहाँ भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो, जहाँ अपने सनातन धर्म की निंदा हो रही हो, तो इसको सुनना गौ हत्या के बराबर पाप है। तो क्या करो, अरे सामर्थ्य है तो उस निंदा करने वालों की जीभ काट लो, और अगर नहीं सामर्थ्य है तो कम से कम कान मूंद के वहाँ से भाग जाओ। तो हिंदू जीभ तो नहीं काट सकते, बेचारे अहिंसा का ठीका पूरे धरती पर एकमात्र यही लिए लिए, सहिष्णुता का ठीका एकमात्र पूरे धरती पर यही ले लिए हैं। अपनी कायरता को बड़ी सुंदर ढंग से इन शब्दों में छिपाते हैं, ये कायर। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि कान मूंद के भाग तो सकते हैं और भागते ही रहते हैं। टीवी डिबेट में जब हिंदुओं को गाली दे दो, नेता भाषण देते देते हिंदुओं को गाली दे देता है, वो कौन, स्वामी प्रसाद मौर्य नाम था, वो देखो कितना शिकायत किया। कोई हिंदू धर्म को डेंगू कह रहा है, कोई मलेरिया कह रहा है, कोई कैंसर से खतरनाक बता रहा है। इसके बावजूद हिंदू उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे? ये वो जाति है, धर्महंता जाति है, अपनी देवी देवताओं की निंदा करने वाली और सुनने वाली जाति है, और महाकायर जाति है। खैर छोड़िए। तो भैया ये देखिए, इंद्रियों का सदुपयोग का ये कितना सुंदर श्लोक पीछे छूट रहा था। जैसे कछुआ जहाँ देखता है न कोई खतरा नहीं है, वहाँ सारे अपने अंगों को बाहर निकाल देता है, और जहाँ तनिक भी खतरा का हट हुई सारे अंगों को भीतर समेट करके बैठ जाता है। इसी तरह से इंद्रियों का उपयोग करो, कछुए की तरह से संयम सीखो कछुए से। नेत्र को जहाँ प्रभु के दर्शन हो रहे हों, लोचन चातक जिन करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाखे, निधनहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। आंखें हैं, प्रभु का जहाँ दर्शन हो तो वहाँ आँखों को खूब तेज करो ना भैया, भगवान और तेज दृष्टि दें, है ना। भगवान राम जब दूल्हा बनते हैं तो उनके रूप को पान करने के लिए होड़ लग जाती है देवताओं में। तो इंद्र जी को तो सहस्र नेत्र का श्राप था, तो आज इंद्र जी उस श्राप से इतना प्रसन्न है क्योंकि सहस्र नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को शिकायत हो रही है शिव से कि हम तो पंचानन थे, इन्होंने मेरा एक आनन काट के चतुरानन कर दिया। तो 8 ही नेत्र से हम दर्शन कर पा रहे हैं, नहीं तो आज हम 10 नेत्र से दर्शन करते। और शिव जी बड़े प्रसन्न हैं, कहें भैया पंचानन हैं और एक एक आनन में 3-3 नेत्र हैं, तो 15 नेत्रों से प्रभु के रूप का पान कर रहे हैं। इंद्रियों को मारो मत, इंद्रियों का सदुपयोग करो। इसी तरह सारे इंद्रियों को समझ लें आप। अब देखो आगे बहुत सारगर्भित श्लोक आ रहे हैं। श्लोक कह लो, मंत्र कह लो, दोनों चलता है गीता में, क्योंकि स्मृति भी है और श्रुति भी। सारे उपनिषदों का सारा इसलिए श्रुति है, और भगवान के मुख से निश्रित है इसलिए स्मृति है। व्यक्ति की प्रधानता से ग्रंथ स्मृति हो जाते हैं, कथ्य की प्रधानता से ग्रंथ श्रुति हो जाते हैं। यहाँ कथ्य भी प्रधान है और वक्ता भी प्रधान है। अब देखिए आगे का मंत्र ध्यान से जरा, कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते।
संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधादिभवत सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ही जीवन में उपयोगी आने वाला, देखो जीवन में जो उपयोगी नहीं आने वाला है उसको हम साफ साफ बता देते हैं, इसको सुन लो। ये हमारे आपके बस का नहीं। जैसे कल के कुछ मंत्रों को मैंने बताया कि हमारे आपके बस का नहीं है, और जहाँ तक हमने शास्त्र पुराणों का अध्ययन किया है, हमने किसी को भी इस कसौटी पर खरा नहीं पाया। लेकिन जो आप सामान्य से सामान्य साधक भी इसको जीवन में उतार सकता है, उसको उतारने पर मैं बल देता हूँ। तो देखो, बरगद का बीज पहले कैसे 2 पत्ते फेंक करके कोमल सा लाल लाल स्वादवल तो निकलते हैं, कोमल सा है? एक छोटा सा बच्चा भी चाहे तो उसको मसल दे, और वही जब बड़ा हो जाता है बट वृक्ष, तो उसको काटना कितना मुश्किल होता है। तो बुराई भी पहले उसी तरह बड़ी कोमलता से पैदा होती है, बड़ी ही कमज़ोर दुर्बल रूप में पैदा होती है कोई भी बुराई, लेकिन हम उसको खाद पानी देने लगते हैं, हम उसको सींचने लगते हैं, हम उसके चारों तरफ थाला बना के उसकी रक्षा करने लगते हैं, फिर वही बुराई बट वृक्ष बन जाती है, और फिर हमारे काटने से कटती नहीं है, हमको ही समाप्त कर देती है। ये भगवान इसमें समझा रहे हैं कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करेंगे आप तो विषयों से संग उत्पन्न हो जाएगा। संग माने जानते हैं ना, संगी साथी बनाते हैं ना, विषयों को संगी बना देंगे आप। ध्यायते, अगर विषयों का ध्यान किया तो इतना जान लो कि तुरंत विषय आपसे दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि उनको तो आपको नष्ट करना है। तो ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, और संगात जायते काम। अब जब संग हो गया विषयों से, तो उन विषयों को हम चाहने लगेंगे, उन विषयों को प्राप्त करने लगेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि उन विषयों को चाहने वाले हजारों हैं, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है ना। अब देखिए, देखो एकदारी ठेकेदारी में देखो, ज़्यादातर खून कत्ल सब इसी में होता है। एक ठेकेदार नहीं चाहता कि दूसरा ठेकेदार हम ठेका ले, अगर वह बोली बढ़ाता है तो दूसरा ठेकेदार कहते हैं उसको मारी दो। ये सब चलता है कि नहीं चलता है? तो ऐसे ही यहाँ भी है, विषयों को चाहने वाले हजारों हैं। तो विषयों की जब चाहत पैदा होगी तो उस विषय को आप अपने घर में खींच के लाना चाहेंगे, अपने अधिकार में लाना चाहेंगे, उस विषय को प्राप्त करना चाहेंगे, उस विषय को भोगना चाहेंगे। तो संग से क्या होगा कि विषयों की कामना हृदय में पैदा होगी, काम हृदय में पैदा होगा। काम माने विषयों की कामना, स्पृहा। और काम जब पैदा होगा और उसमें जो कोई बाधा आएगी तो क्रोध पैदा होगा, क्रोध हो जायती। अब इसका सुंदर उदाहरण हमारे वो नारद वाला प्रकरण जो है, नारद मोह प्रकरण मानस में, इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार नारद जी हिमालय की उपत्यका में तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या को देख करके इंद्र घबरा जाता है। अरे बाप रे, तो हमारा सिंहासन लेना चाहते हैं। तो काम को बुलाता है और कहता है भैया अपना सहायक लेकर के जाओ और किसी तरह इस मुनि की तपस्या भंग करो, नहीं तो ये तो इंद्रासन हमारा छीन लेगा। तो काम अपना आता है और अपने साथ में अपनी सेना लेकर के, सेना का मतलब उसके सुंदर सुंदर अप्सराएं, बसंत, और पूरी कामलीला फैला देता है। लेकिन
काम कला कुछ मुनहि न व्यापी, निज भव डरो मनोभव पापी। मुनि पर काम कला नहीं व्याप्त होती है और कामदेव हार जाता है। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि जो काम शिव जी को जीत लेता है, जो काम भगवान राम को जीत लेता है, वो काम नारद से हार जाता है। आप पूछोगे कि शिव जी को कब जीत लिया, तो कामार ही हैं। कामार तो हैं, हारने की बात मारते हैं। क्यों? क्योंकि शंभु जी ध्यान में है और इधर तारक असुर का हाहाकार मचा हुआ है और उसको ये है कि शंभु शुक्र संभूत सुत, जो शिव जी के तेज से उत्पन्न होगा पुत्र, वैसी के हाथ से इसका वध होगा। और शिव जी समाधि में हैं, तो विवाह कैसे करेंगे? और विवाह नहीं करेंगे तो उनका पुत्र कैसे होगा? और तो फिर इसका तारकासुर का वध कैसे होगा? तो देवताओं ने एक युक्ति विचारी कि शिव जी की समाधि को भंग किया जाए। तो काम को बुलाए और कहा, भैया देखो, ये परोपकार का काम है, ये कर दोगे ना तो बहुत बड़ा उपकार तुम्हारा देव जाति पर होगा। शिव जी की समाधि को किसी तरह भंग कर दो। कामदेव समझ गया कि शिव जी से टकराने का मतलब है मेरा विनाश, लेकिन परोपकार के लिए अगर विनष्ट भी शरीर हो जाए तो कोई बात नहीं है। ये मन में संकल्प जगा कामदेव के। वहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित बस जिनकी मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। क्योंकि परहित सबसे बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परहित के लिए तैयार हो गया कामदेव अपने को मिटाने के लिए। और धनुष बाण, काम का धनुष बाण, पुष्प का धनुष बाण लेकर के, जो उसका अपना हाथ शस्त्र है, और आम के पेड़ पर पल्लों में छिप करके और शिव जी के हृदय में बाण मारता है। और तब क्या है कि शिव जी की समाधि भंग हो जाती है। छूट समाधि शंभु तब जागे। शिव जी से जीतना क्या था? शिव जी की समाधि को भंग कर देना। वह कामदेव ने कर दिया। अब ये अलग की बात है कि सौरभ पल्लव मदन विलोका, भय कोप कंप्यो त्रैलोका, तब शिव तीसर नैन उघारा, तुरत ही काम भय जल चारा। जला दिया काम को हारने के बाद। प्रश्न ये है कि काम शिव से कैसे जीत जाता है और नारद से कैसे हार जाता है? क्योंकि वो शिव से इसलिए जीत जाता है कि परहित बस जिनके मन माही, वो परोपकार के लिए प्राण न्यौछावर करने गया था, धर्म पर अपने को। क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। और यथो धर्म तथो जय, चाहे शिव से लड़ो, चाहे विष्णु से लड़ो, चाहे ब्रह्म से लड़ो, अगर धर्म पर हो तो हार नहीं सकते कभी। धर्म पर है कामदेव, परोपकार रूपी सबसे बड़े धर्म पर है, इसलिए वो शिव से भी जीत जाता है। भगवान राम से कैसे जीतता है? पुष्प वाटिका में भगवती सीता भी गौरी पूजन आई हैं। अब भगवान राम गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प लेने आए हैं। वहाँ दोनों का साक्षात्कार एक दूसरे से होता है? साक्षात्कार से पहले सीता जी के पैरों में जो नूपुर हैं उसकी रुंझुन सुनाई देती है प्रभु श्री राम को। तो कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। लक्ष्मण सुन रहे हो? ये कामदेव की दुंदुभी की चोट को सुनो। लगता है कि पूरे विश्व को जीतने की मनसा से चला आ रहा है।
हम्म? तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। यह सीता हैं जिनकी नूपुरों की ध्वनि मानो से कामदेव लिपट करके और युद्ध की चुनौती देते हुए चला आ रहा है। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, ध्यान से सुनिए चौपाई। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। हो गई रहा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मन में क्षोभ पैदा कर देना, यही तो काम की विजय है। और प्रभु राम के मन में क्षोभ पैदा हो जाए किसी स्त्री को देख के, यह कामदेव की विजय है। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। सो सब कारण जान बिधाता, फर कहीं सुबह अंग सुन भराता। विधाता हार गए तो विधाता को दोष देने लगे। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मग कुपंथ पग धरी न काऊ। अब मोरे ही प्रतीत यस केरी, जे सपने पर नार नहेरी। ये चरित्र तो ये है कि जे सपने पर नार नहेरी, लेकिन यथार्थ ये है कि कामदेव के आक्रमण से यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हार गए। क्यों हार गए? वहाँ तो धर्म पर था कामदेव शंकर जी के सामने, तो वहाँ उसके विजय का अर्थ समझ में आ रहा है। यहाँ काहे विजय हो गई उसकी राम भगवान राम पर? क्यों? क्योंकि ये जो आक्रमण किया भगवान श्री राम पर, वो कहाँ से किया? वो माता भगवती साक्षात भक्ति स्वरूपा सीता जी के चरणों से लिपट के, भक्ति के चरणों से लिपट के आक्रमण करता है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुरी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। अब भक्त के आगे तो भगवान हारते ही रहते हैं। अब जो भक्ति को साथ में लेके भगवान पर आक्रमण करेगा, तो भगवान की जितनी संभावनाएं खत्म। वो तो वहीं जीतेगा जिसके साथ भक्ति है, और आज वो भक्ति के चरणों से लिपटा हुआ है, इसलिए यहाँ भी जीत जाता है। लेकिन नारद के यहाँ वो गलत है, एक ऋषि की तपस्या को भंग करने आया है, इसलिए यहाँ वो हार जाता है और नारद की विजय होती है। और ये बड़ा ही सारवान 4 पंक्तियाँ हैं, इसको कल हम फिर विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि 33 मिनट हो गए। समय का ध्यान रखना है, और आप लोगों के जीवन में अध्यात्म को बिल्कुल उसी तरह घोलना है ना, जैसे कि दाल में नमक, सब्जी में नमक, पता न चले और जीवन अध्यात्मय हो जाए, हमारा ये लक्ष्य है। तो आज इतना ही। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद।